बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता यहाँ तक कि वो ख़ुद उन हालात को बदलने का शऊर पैदा कर लें और अपने हालात को वो बदल लें। जब इंसान अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है और मैंने दुनिया के अंदर रहकर कुछ बनना है, तो उसके लिए सालों और महीनों जो हैं वो दरकार नहीं होते, बल्कि उसके लिए सिर्फ़ सोच बदले। इधर से आपने अपना जहन बदला, दूसरे ही लम्हे आप उस फील्ड के अंदर समझ लेकर अपने आप को आप पाएंगे। 12 आदतें हैं जो इंसान को कामयाब बनाती हैं कि जब इंसान कामयाब होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर है, कोई फ़ौज में है, या इसी तरह कोई आलिम दीन बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रात को सोया था, सुबह उठा तो साथ ही उसको डॉक्टरी की डिग्री मिल गई, साथ ही उसको आलम की जो है वो सनद मिल गई। ऐसे नहीं होता। आप जिसको भी देखते हैं वो जिस मंजिल पर भी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, उसने एक मुस्तकिल मेहनत की होती है और उस मेहनत के बाद जो है जाकर उसको वो कामयाबी और कामरानी मिलती है और वो सीट के ऊपर जो है वो बैठता है। बाकी जो लोग होते हैं वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं और सोचने के साथ जो है कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। तो कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है टारगेट। टारगेट का मतलब ये है कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो अपना फोकस जो है वो अपने टारगेट की तरफ रखें। एक गोल जिसे कहते हैं, एक अपनी मंजिल तलाश करें कि मैंने जाना कहाँ पर है। अगर इंसान सारा दिन सफ़र करता रहे और उसके जहन में ये कोई टारगेट ही ना हो कि उसने किस मंजिल पर पहुँचना है, तो सारा दिन तो क्या सारी ज़िंदगी भी सफ़र करता रहेगा, फिर भी वो यही कहेगा कि ये दुनिया गोल है। तो लिहाजा अगर आपका कोई टारगेट होगा तो फिर आपको दौड़ने का भी मज़ा आएगा, फिर आपको जो है वो स्ट्रगल करने का भी पता चलेगा कि मेरा ये टारगेट है और मैं आलिम बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं IT में स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि आप अपना एक टारगेट रखें और फिर उसी के मुताबिक जो है वो आप अमल करेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये होती है कि इंसान अपनी सोच जो है वो बिल्कुल वाज़े रखें। पहली बात तो ये है कि अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें, कभी भी मनफी सोच अपना जो है वो जहन के अंदर, अपने जहन के अंदर वो पैदा ना करें। मुस्बत सोच रखें कि वो वाज़े सोच रखें, क्लियर सोच रखें। अगर किसी रास्ते पे वो जा रहा है तो अब अपनी तवज्जो जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रखें, अपनी टारगेट की तरफ रखें और वाज़े उसकी तरफ जो है वो सोच रखें। फिर रास्ते में इधर उधर ना देखता रहें कि डॉक्टर बन रहा था तो उसने इंजीनियरिंग का चार्म देखा तो वो कहने लगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बन रहा था तो उसने MA इंग्लिश का चार्म देखा तो उसने कहा कि मैं MA इंग्लिश करूंगा। तो इस तरह हम अपने बचपन में भी देखते हैं कि बाद औक़ात बच्चे जो होते हैं छोटे, वो वालिदैन से ज़िद करते हैं कि हमने जो है वो स्कूल में नहीं पढ़ना, आप हमें मदरसे में दाखिल करा दें। और जब वो मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हमने स्कूल में पढ़ना है। तो 1-2 मरतबा इस तरह वो अपनी जगह चेंज करते हैं तो बाद में देखने में आता है कि ना वो मदारिस में पढ़ते हैं ना ही वो स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये है कि अपनी एक सोच वाज़े रखें कि आपने क्या करना है और उसी के मुताबिक जो है वो आप चलने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ ये होती है कि कामयाब लोग जो हैं वो नताइज हासिल करते हैं। यानी जो शख्स कामयाब होता है वो हार्ड वर्किंग करता है और मेहनत करता है और मेहनत के बाद जो है उसे जो रिज़ल्ट मिलता है, अवार्ड मिलता है, वो उस रिज़ल्ट की तरफ उसकी तवज्जो होती है। वो जब रात को सोता भी है तो तब भी उसके जहन के अंदर जो है ना वो यही होता है कि मुझे जो है वो ये रिवार्ड मिलेगा, मुझे ये एजाज़ मिलेगा, मुझे जो मैं इस रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो पहुंच जाऊंगा। दिन के वक्त भी वो यही सोचता है। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ही है, अगर किसी ने जो यानी क्रिकेट टीम के अंदर जो है वर्ल्ड कप हो रहा है तो ज़ाहिर बात है दिन रात खिलाड़ियों के जहन के अंदर ये चीज़ होती है कि वो अपना उसी एतबार से वो ख्वाब देखते हैं
कि किस टीम के साथ कैसे खेलना है, किसके साथ क्या करना है, और आखिरकार वो कामयाब होते हैं। इसी तरह अगर किसी ने शिकार करना है, समंदर में जाता है, तो वो फिर समंदर की लहरों को नहीं देखता, बल्कि वो एक रिज़ल्ट को देखता है कि जब मैं शिकार करूँगा मेरे पास मछलियाँ आएंगी, मेरे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसी तरह इंसान है, अगर वो कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो सबसे पहले नतीजा जो है उसको अपने जहन के अंदर रखें कि मैं दर्स निज़ामी मुकम्मल पढ़ूँगा तो मुझे ये जो है वो जो है एजाज़ मिलेगा, अगर मैं डॉक्टर बनूँगा तो मुझे ये एजाज़ मिलेगा, अगर मैं फ़ौज के अंदर जाऊँगा मुझे ये एजाज़ मिलेगा। तो इसलिए ये तीसरी चीज़ थी, कामयाब लोग जो हैं वो नताइज हासिल करते हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ ये है कि कामयाब लोग जो होते हैं वो मुसलसल जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, कोई नई से नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। वो हर वक्त जो है वो पुरानी चीज़ों की तरफ नहीं रहते हैं। मसलन अगर उसने कोई दीन का काम भी करना है तो उसके अंदर ऐसी तकनीक इस्तेमाल करेगा कि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर वो किसी भी शोबे में है तो जो कामयाब लोग होते हैं उनका ये तरीक़ाकार होता है कि वो मुसलसल सीखते हैं, जिससे कहते हैं अनडाउंटेड स्ट्रगल। वो मुसलसल मेहनत के अंदर मेहनत करते हैं। जिस तरह के वो एक बीए के अंदर नावल पढ़ा था ओल्ड मैन एंड द सी, उसके अंदर एक जुमला था कि ए मैन नॉट मेड फॉर डिफीटिंग ए फॉर डिफीट, एक इंसान जो शिकस्त के लिए नहीं बना। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि एक इंसान तबाह हो सकता है लेकिन उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। ए मैन ओनली डिफीटेड व्हेन ही गिव्स अप स्ट्रगल, एक इंसान उसी वक्त ही शिकस्त खाता है जब इंसान अपनी जो है वो मेहनत छोड़ देता है, अपनी स्ट्रगल जो है वो छोड़ देता है। वो इंसान कामयाब भी हो, ज़हीन भी हो, डिग्री याफ्ता भी हो, लेकिन अगर वो सुस्त है तो समझ लें कि वो नाकाम है। लेकिन अगर एक शख्स नाकाम है और वो गिरते गिरते अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, तो मंजिल की तरफ चल रहा है, तो हकीकत में वो शख्स जो है वो कामयाब है। क्यों? इसलिए कि वो मेहनती है और कभी ना कभी वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँच ही जाएगा। तो आम तौर पे हालात में भी यही देखा है कि बड़े बड़े ज़हीन तरीन लोग होते हैं, डिग्री याफ्ता लोग होते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं वो टोटली तौर पे फेल हो जाते हैं। और उनकी जगह पे वो लोग जो हैं स्टूडेंट जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आते हैं तो उसी तरह ही वो अपनी मेहनत जो है वो मुसलसल जारी रखते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। पाँचवीं बात यह है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। वक्त का बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल करें, अपने हर काम के लिए टाइम टेबल बनाएं कि किस वक्त आपने क्या काम करना है। छठी बात यह है कि तरजीहात तय करें। ये नहीं है साथ में लिखा हुआ है फालतू कामों में वक्त ज़ाया मत करें, कि फ़ालतू जो काम है उनके अंदर वक्त ज़ाया ना करें। कि ये नहीं है कि अगर दोस्तों के साथ जो पार्टी हो रही है तो उसी के अंदर जो दिन रात लगे हुए हैं, अगर मोबाइल के ऊपर है तो दिन रात उसी के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर है तो दिन रात उसी के ऊपर है, कि यानी एक हद तक जो है हर चीज़ को रखें और जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको जो है वो इस्तेमाल करें। जिस तरह का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है कि जो फ़जूल और बेकार काम जो होते हैं वो उनको छोड़ देता है, ला यानी जो बातें होती हैं उनको छोड़ देता है। मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्क मा ला यानी, कि इंसान के इस्लाम का हुस्न ये होता है कि वो फ़जूल और बेकार बातों को छोड़ दें। सातवीं बात यह कि फ़ैसले करना। फ़ैसले करने में यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि अगर दुनिया का मामला है तो तअन्नी बिल उमूर पर अमल करें, यानी ठहर कर इंतहाई सोचो विचार के बाद इंतहाई ज़ीरक अंदाज के साथ जो है वो उस चीज़ को सोचे, उसकी गहराई में जाए, फिर उसके बाद जो फ़ैसला करें। बाद औक़ात लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो अपने ही मामलात के वो फ़ैसले नहीं कर सकते कि मैंने ये क्या काम करना है। वो 10, 12, 15, 14 आदमियों से पूछने के बाद भी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार ही रहते हैं। तो फ़ैसला करने के अंदर जो है वो अपनी जो एक सलाहियत पैदा करें कि हमने जो फ़ैसला करना है उसकी आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा होनी चाहिए, काबिलियत ही पैदा होनी चाहिए कि हमने अपने फ़ैसले जो हैं वो ख़ुद करने हैं और कैसे करने हैं और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो हासिल करें। तो फ़ैसला जो है वो बिल्कुल वाज़ेह करें, दो टोक जो है वो फ़ैसला करें। तो फ़ैसला जो है वो जो कामयाब लोग होते हैं वो ज़्यादा तज़ब्ज़ुब और ज़्यादा शकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला नहीं होते, उनके फ़ैसले जो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह होते हैं, इसीलिए उनके फ़ैसले देरपा भी होते हैं। आठवीं बात यह है कि किसी खौफ का शिकार ना हो,
कि आज का काम कल पर ना छोड़ें। दूसरे कि आज का काम कल पर ना छोड़ें, ये ना कहे कि कल मैं उठूँगा तो ये काम कल कर लूँगा। तो जो आज का काम आज नहीं कर सका, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाया करते थे, जो आज का काम आज नहीं कर सका तो वो कल का काम जो है, आज का काम कल कैसे करेगा। यानी जो आज का काम आज नहीं कर सका तो वो आज का काम कल के काम के साथ मिलाकर डबल काम हो जाएगा, तो वो कल कैसे करेगा आज का काम। तो इसलिए कि आज के काम कल पर मत छोड़ें और किसी खौफ का शिकार ना हों कि जब भी आप कोई काम करें तो बिल्कुल वाज़े सोच हों और ग़ुलामी वाली सोच ना हो, बल्कि वाज़े और क्लियर जो है वो सोच रख कर बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के आप जो है वो कोई काम करें तो उसके अपनी ही उसकी बरक़ात होती हैं। 9वीं बात यह है कि अच्छा बर्ताव करें कि जिससे भी आप मिलें, अगर आपके वालिदैन हैं, अज़ीज़ व अकारब है, रिश्तेदार है, दोस्त व अहबाब हैं, तो आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तो इसी तरह जिससे भी आप मिलें को दूसरे से सीखने की कोशिश करें, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको दूसरे को समझाने की कोशिश करें। तो अच्छा बर्ताव का मतलब है कि तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो होता है जिसके हाथ ज़ुबान से दूसरा मुसलमान है महफूज रहे। कोशिश करें कि किसी को फ़ायदा दें, किसी को नुकसान है ना पहुँचाएँ। 10वीं बात है कि सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखना जो है ये इंतहाई जो है वो ज़रूरी है कि आपके जो है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत है तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं आपको, वो नेमतें जो दी हैं अल्लाह ताला ने, आप उनको इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर सेहत ही नहीं है तो आप ख़ुराक भी नहीं खा सकते, आप अल्लाह ताला की जो अता करदा नेमतें होती हैं उनको आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मतलब आपके पास जो वो हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन सेहत नहीं है, आप गाड़ी भी नहीं चला सकेंगे। सेहत नहीं है तो आप मकान को कैसे यूज़ करेंगे, सेहत नहीं है तो फल नहीं खा सकते। तो इसलिए जहाँ पर आप सारा दिन कोई काम करते हैं उनमें से एक वक्त जो है वो अपनी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर रखें और चहलकदमी के लिए ज़रूर रखें। इससे जो है वो आपकी सेहत के अंदर काफ़ी असरात पैदा होंगे। ईमानदारी, 11वीं बात है ईमानदारी। जो काम भी करें आप उसको ईमानदारी के साथ करें, आप उसको ईमानदारी के साथ करें। चोर दरवाज़ा जो है वो इख्तियार ना करें। अगर किसी ने बीए करना है तो वो मेहनत करके जो है वो अपनी कमज़ोरियाँ दूर करें, फिर जाकर जो है वो अपना वो बीए कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ये जहन बन जाए कि नहीं मैं उसको 20,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, वो मेरी जो है वो एक कंपार्ट है उसको क्लियर करा देगा, मेरी इंग्लिश क्लियर करा देगा, तो अगर आप उसको देकर क्लियर करा भी लेंगे तो फिर आपको उस डिग्री का क्या फ़ायदा, वो नंबर तो आपके ना होंगे। जो आप मेहनत करके नंबर हासिल करेंगे, अगर आपके 10 नंबर भी आएंगे, आपको ये तो पता होगा मेरे अंदर 10 की काबिलियत है, अब मुझे 20 नंबर चाहिए, मैंने अपने अंदर 10 की और काबिलियत पैदा करनी है। तो अपने काम के साथ मुखलिस हों। कोई भी दुनिया का काम है, अगर कोई बंदा वेल्डिंग का काम कर रहा है, अगर कोई बंदा जो है इंजीनियर है, कोई मोटरसाइकिल का काम है, कोई दुनिया इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी है, तो अपने काम के साथ मुखलिस हो, अपने काम के साथ ईमानदारी जो है वो बरते। अगर वो तालिब इल्म है तो कुरान पाक हम देखते हैं मदारिस के अंदर हिफ़्ज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो मंदले सुनाते हैं तो उसके अंदर हम एक तरह की चोरी कर रहे होते हैं। अगर वो सबक सुना रहे होते हैं तो बस ऐसे डंडियाँ, बाज़ औक़ात कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डंडी मार रहे होते हैं। इसी तरह सबकी के अंदर ऐसे होता है। तो ये है कि अगर आप सबक कमज़ोर सुनाएंगे तो सबकी कमज़ोर रहेगी, सबकी कमज़ोर सुनाएंगे तो मंजिल कमज़ोर रहेगी। इसी तरह ही आप दुनिया की दूसरी फील्ड हैं कोई भी है, अगर उसके अंदर आप कहीं पर भी कोई कमज़ोरी का मुज़ाहरा कर रहे हैं तो वो कमज़ोरी आपका जान नहीं छोड़ेगी, वो आपका पीछा ही करेगी। तो बेहतर यह है कि आप उसको अभी से हल करें और उसके ऊपर मेहनत करें। जब वो एक मरतबा आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी तो फिर दोबारा जो है वो कभी आपको परेशानी लाहिक नहीं होगी। अगर आप कामयाब होकर मेहनत करके किसी बुलंद सीट के ऊपर बैठेंगे तो आप के लिए ये बात बाइसे फ़ख्र होगी। आपके दिल के अंदर जो है वो कोई शक नहीं होगा, कोई तज़ब्ज़ुब नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी। यानी ये नहीं होगा कि अगर आप कहते हैं जी मैंने एमए इंग्लिश कर लिया और आपसे अगर कोई बंदा 2 टेंस पूछे तो आप कहें जी वो मुझे तो आते नहीं है, या दुआ करें कि मेरे पास कोई आई ना, या कहें कि मैंने MSIT कर लिया और डिग्री आपने वैसे ले ली। जिस तरह वो सियासतदान लोग होते थे किसी दौर में, वो इम्तहानात के लिए जो है वो इलेक्शन के लिए जाली डिग्रियां ले लेते, लेकिन काबिलियत उनके पास होती नहीं थी। तो ये ऐसे ही होता है जैसे आप जो है वो शराब की बोतल है और उसके ऊपर पेप्सी का लेबल लगाकर बेचने वाली बात है,
और आखिरी और 12वीं बात जो है वो ये डिसिप्लिन। आप अपना जो है ज़िंदगी का कोई डिसिप्लिन रखें। वही मैंने आपको पहले बताया कि आप ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह की लें, ज़रूर लें कि आपको पता चले कि मेरे फजर के बाद ये करना है, ज़ोहर के बाद ये करना है, असर के बाद ये करना है, इशा के बाद ये करना है। मेरी चीज़ों के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, उठने बैठने के अंदर, बात करने के अंदर कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर रहने का कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। ये मतलब है कि डिसिप्लिन के बगैर, नज़्म ज़ब्त के बगैर जो है ना वो कोई ज़िंदगी नहीं है। आप जानवरों को भी देखें, वो जब उड़ते होंगे ना तो वो एक कतार में उड़ते होंगे। ऊँटों को देखें सहरा में जब जा रहे होंगे तो एक कतार के अंदर जा रहे हैं, तो उन चींटियाँ जा रही होंगी तो वो भी एक कतार के अंदर जा रही होंगी। यानी अगर किसी को डिसिप्लिन की अहमियत का नहीं पता तो वो जानवरों को देख ले, परिंदों को देख ले, ऊँटों को देख ले, चींटियों को देख ले कि सारी कायनात जो एक डिसिप्लिन, एक निज़ाम के तहत है। एक निज़ाम ही है, उसी के तहत सूरज ने निकलना है और उसी ने अपने निज़ाम के तहत ही गुरूब होना है। चाँद जो है वो ये तो नहीं दिन के 12 बजे तो उस वक़्त चाँद जो है वो तुलू हो जाए, चाँद ने अपने वक़्त पर तुलू होना है, अपने वक़्त पे गुरूब होना है। इसी तरह सितारों ने अपने वक़्त पे तुलू होना है, अपने वक़्त पे गुरूब होना है। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, वक़्त लेकर आएँ। ये नहीं है कि एक दिन सोना है तो सारा दिन 2-2 दिन सोया ही रहना है। अगर काम करना है तो 10-10 दिन जो है वो दिन रात काम ही करना है, बल्कि नहीं, हर चीज़ को एक मैनेज करना सीखें। तो ये जो 12 आदतें मैंने आपको बताई हैं वो ये हैं: हदफ मुकर्रर करना सबसे पहले, दूसरे नंबर पर वाज़ेह सोच अपनाना, तीसरे नंबर पर नताइज हासिल करना, चौथे नंबर पर कुछ नया सीखना, पाँचवें नंबर पर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना, छठी बात है तरजीहात तय करना, सातवीं बात है फ़ैसले करना, और आठवीं बात है आज का काम कल पर मत छोड़ना, और नौवीं बात है अच्छा बर्ताव करना हर एक के साथ, 10वीं बात यह है कि सेहत का ख्याल रखना, 11वीं बात है कि ईमानदारी के साथ मुखलिस होकर अपना काम करना, और 12वीं बात है कि डिसिप्लिन का ख्याल रखना। तो दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि वसल्लम।